एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी पेपर 2026 का जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए विशेष है जिन्होंने अभी तक थोड़ी बहुत तैयारी की है। वैसे हिंदी का पेपर बहुत ही सरल आने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए पहले से ही। यहाँ पर ये जो पेपर है ये रामबाण साबित होगा। 60 नंबर का आ जाएगा। जवाबदारी लिखा पढ़ी कर दूं मैं, क्योंकि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और हर बार जो बताता हूँ वो आते ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। ये जो पेपर है ये बिल्कुल आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। भोलानाथ का असल नाम क्या था? बोलो जल्दी से बोलो। भोलानाथ का असल नाम क्या था? नागेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ। ठीक है। अच्छा, तारकेश्वर नाथ तो था। ये कौन से पाठ की बात चल रही है? तो माता का आंचल जो पाठ है आपका, माता का अंचल जो पाठ है, इसके कवि कौन है, लेखक कौन है भैया? बोलो जल्दी से बोलो। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। हो गया? चलिए, हो गया है। चले, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है वो कौन है? भूषण जी को रीतिकाल का प्रमुख कवि कहा जाता है। ये रीतिकाल के वीर रस के कवि है ये। ठीक है। बाकी यदि हम बात करें जयशंकर प्रसाद और अज्ञे जी जो है, ये आपके छायावाद के, ध्यान रहेगा। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के और अज्ञे जी जो है वो प्रयोगवाद के, याद रख लोगे। चलिए, बाकी चीज अपनी तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? बोलो जल्दी से बोलो, बोलते जाओ। तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? तुलसीदास की है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है। अच्छा, सूरसागर किसकी है? जल्दी से बताओ। सूरसागर, सूरसागर जो है अपनी, यहां से आपने सूरदास जी की है। याद ही नहीं याद देती तो। अच्छा, झरना किसकी है? वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। हो गया। और गीतिका जो है आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये निराला जी की है, निराला। नेताजी की जो प्रतिमा है कितनी ऊंचाई कितनी थी? नेताजी की जो प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट की मूर्ति थी। परशुराम के को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? मैंने तो नहीं दिए थे दादा, तुमने दिए थे क्या बाबू? नहीं दिया, नहीं तो लक्ष्मण जी ने दिया था। तो लक्ष्मण जी। जुगुप्सा, जुगुप्सा का जो स्थायी भाव है वो क्या है? जुगुप्सा का स्थायी भाव है विभत्स रस का, मतलब विभत्स रस का स्थायी भाव है। गलत बोल दिया इसमें, है ना। जुगुप्स जो है, जुगुप्सा है वो स्थायी भाव है, ये का नहीं आएगा है। जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका? विभत्स रस का, रहेगा ध्यान। उल्टा सुल्टा आता है ये। अद्भुत रस का क्या जाएगा? याद है? बोलो बोलो। अद्भुत रस का क्या जाएगा? रौद्र रस का क्या है? भयानक का क्या है? ये आपको बताना है खुद ही। ठीक है, कमेंट करके बताना और करके जाना इन चीजों को है। चलो, अब देखते हैं रिक्त स्थान। चलिए, तो रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो लेखक स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था भैया, याद रखना है। अच्छा, इंदौर में हुआ था, कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 को हुआ था, याद रख लोगे। 20 जनवरी 1947 को हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। पैदा होते से आज़ाद करवा दिया था, क्या लफड़ा था? क्या आज़ाद होने के बाद ही पैदा हुए थे? 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ था। फिर 20 जनवरी की पैदा हुआ था भैया। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी क्या है? ठीक है, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, वो क्या है? एवरेस्ट कंचन है कि माउंट एवरेस्ट है। यहाँ से आपका आ जाएगा ए पर। ठीक है, यहाँ से जाएगा एवरेस्ट कंचन। रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? रस के अंग होते हैं 4, याद ही रख लेना। ये विभाव, ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाएगा। रस के अंगों के नाम बताओ। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। हो गया। ही विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में आपकी संधि बताओ जल्दी से। तो विद्यालय में है आपकी स्वर संधि, क्योंकि विद्या धनालय। परशुराम अपना भगवान या अपना गुरु भगवान किसको मानते थे? तो मेरे को मानते थे क्या, कि तुमको मानते थे? भगवान शंकर को मानते थे भैया। तो भगवान शंकर का नाम। बेटा, ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ ताकि क्या थोड़ा सा बोरिंग टाइप ना हो, हैं। तो ये अपन भगवान लायक है, अपन तो उनके चरणों की धूल भी नहीं दादा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां,
बाल गोविंद भगत की जो प्रभाती है वो कहाँ से मतलब कब तक चलती थी? तो कार्तिक मास तक चलती थी, ठीक है? तो फागुन मास तक चलती थी। तो ध्यान रखना है बेटा, ये इनकी जो प्रभाती है वो कार्तिक मास से शुरू होती थी, तो फागुन तक चलती थी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हिंट आपको, कभी घुमा फिरा के पूछ ले तो कार्तिक मास से लेकर कहाँ तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। आया समझ में? चलिए अब अगला क्या है हमारा, गुल्ली डंडा भी खेलती थी। अब कौन भैया? ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? असत्य है। मन्नू भंडारी है वो, मन्नू भंडारी जो है गुल्ली डंडा खेलती थी क्या? तो इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। यदि इसमें मन्नू भंडारी बोले, अरे वैसे मन्नू भंडारी होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर, जैसे मन्नू भंडारी आ जाए, ध्यान रखना है, मन्नू भंडारी आ गया तो फिर ये आपका राइट हो जाएगा है। चलिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है आज्ञावाचक है क्या? नहीं, राम बाजार जाता है वो आपका एक क्या है? साधारण वाचक है, ठीक है, साधारण वाक्य है ये आपका। हम्म। परशुराम फरसे को देखकर परशुराम फरसे को देखकर क्रोधित हो गए हैं, भयभीत हो गए। तो परशुराम फरसे को देखकर भयभीत कौन होगा? परशुराम क्यों होगा? परशुराम तो फरसाधारी थे। तो ये बात भी आपकी हो गई गलत। वो अत्यंत क्रोधी थे, वो अपने फरसे से भयभीत क्यों होंगे? दूसरों को भयभीत कर दो, निपटे निपटे तुम्हारा, ओए मान जाओ, ऐसा कहते थे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। दोहा और चौपाई क्या? वार्णिक छंद है क्या? ठीक है, ये असत्य है क्योंकि ये क्या है? आपके मात्रिक छंद है। हम्म। संगतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है, संगतकार जो है उसकी आवाज में हिचक साफ सुनाई देती क्या? असत्य बात है। हम्म। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको। अब देखिए जोड़ी का मिलान देख लेते, थोड़े से मेरे को डाउट था इसमें। तो देखो बालम खेरा जो है ना, ये बालम खेरा क्या कबीरदास की रचनाओं और उनके संदर्भों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे कबीरदास जी आएगा इसका। ऊंच नीच में बई कियारी, सो जी सो भाई, हमारी ये प्रसिद्ध आपकी एक लोकोक्ति है। ठीक है, नागार्जुन का आपको आधुनिक युग लगा देना है, एतिहाद का सावधानी लगा देना है, गले का हार बहुत प्रिय, और वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं वाच्य के। ठीक है भैया, याद रहेगा। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, एक वाक्य के उत्तर को समझ लेते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है भैया? वीर रस है, हैं? गद्य के 3 गौण विधाओं के नाम लिखे तो संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, हो गया। विभाव के जो भेदों के नाम लिखना है तो विभाव के जो भेद है आलम्बन है और उद्दीपन है। आलम्बन और दूसरा जाएगा उद्दीपन। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है? तो वो अव्ययी भाव समास है आपका, अव्ययी भाव समास। गणों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? तो 8 मानी जाएगी गणों की संख्या। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो मन्नू भंडारी के जो पिता है रसोई को भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना कहते थे। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। देखिए हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनके रचनाओं के नाम बताना है। ठीक है, मंगलेश डबराल और सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। फटाफट देखो मंगलेश डबराल का ये। वैसे जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास का आपको करके जाना है विशेष, धीरे से मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हो गया। 9, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए क्या क्या तर्क दिए? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 9 हो गया।
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये हो गया। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको देना है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर है। कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि जो 100% श्योर आनी ही आनी है। दोहा छंद हो गया, चौपाई छंद हो गई। यतेंद्र मिश्र और भनंद आनंद कौशल्यान का व्यास हो गया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया गया है? भगत के व्यक्तित्व की और उनकी वेशभूषा को अपने चित्रों में प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है। संधि और समास में अंतर बताना है। देखिए, संधि और समास में अंतर। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पदों या दो से अधिक पदों के मेल जो होता है उसको कहते हैं समास। संधि जब टूटती है तो विच्छेद कहलाती है। समास जब टूटता है तो विग्रह कहलाता है। संधि दो वर्णों के मेल की संरचना से बनती है, दो पदों के मेल की संरचना से बनता है। संधि का प्रयोग मुख्यतः संस्कृत भाषा में होता है। इसका प्रयोग यहाँ से देख सकते हैं। ये आप कर लेना है। हो गया। यहाँ से क्रिया विशेषण क्या है कि प्रकार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? लेखक अपने आप को हिरोशिमा में विस्फोटक का भोक्ता को किस तरह महसूस किया? मीठी बोली के महत्व पर संवाद लिखना है। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे से जीवन की बड़ी कथा है आज कहूँ, है ना, योग्य। ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से देख लीजिएगा 22। हो गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का थोड़ा वाला, और ये 23। ठीक है। तो ये मैंने पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।